गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब। तो जी आज दिन है शनिवार का, टाइम हुआ है शाम के लगभग 8:45 का। सभी का डिनर हो गया है, सिर्फ मेरा बचा हुआ है। मेरा किचन का थोड़ा सा काम बचा है, काम निपटा के उसके बाद मैं डिनर करूँगी, क्योंकि डिनर मैं करती हूँ बिल्कुल सोते टाइम। डिनर करने के बाद मेरे से काम नहीं होता है, मुझे आ जाती है नींद। चाहे सुबह में मैं मतलब दोपहर को लंच करूँ या रात को खाना खाऊँ, उसके बाद मुझे नींद आती ही है। तो इसी वजह से मेरी कोशिश रहती है कि मैं सारा काम ख़त्म करके ही खाना खाऊं। और ये जो हरी मिर्चें हैं, ये सब्ज़ी के साथ मुझे मिली हैं फ्री। और वो भैया ना धनिया भी डाल के देते हैं, बट मैं धनिया नहीं लेके आती, क्योंकि मेरे घर में धनिया इतने खुश होके कोई नहीं खाता है। तो मैं धनिया के बदले हरी मिर्च ही डलवा लेती हूँ, ताकि सारी सब्जियों में अच्छे से हरी मिर्च से काम चल जाए। और मुझे एक रिक्वेस्ट आई थी कि दीदी आप बैंगन के भरते की रेसिपी शेयर कर दो, और इसी वजह से मैं लेके आई हूँ 3 बैंगन, क्योंकि बड़ा बैंगन मुझे भरते का मिला नहीं, ये नॉर्मल साइज़ के थे, तो मैं 3 ले आई। टमाटर इस बार मैं लेके आई हूँ देसी, हाइब्रिड में नहीं लेके आई हूँ, क्योंकि हाइब्रिड मैंने लास्ट टाइम जब लेके आई थी तो हाइब्रिड टमाटर ना गलने में बहुत टाइम लेता है। बेशक छील के यूज़ करो, लेकिन उसके बाद भी जल्दी से गलता नहीं है। और मेरे यहाँ ना ज़्यादातर हरी सब्ज़ी आती है, वैसी सब्ज़ियाँ मैं बहुत कम लेके आती हूँ। आप लोगों को पता ही है, आलू भी हम लोग बहुत कम यूज़ करते हैं। और टिंडे भी मैं इस बार बहुत छोटे छोटे लेके आई हूँ। कोशिश करूँगी भरवा टिंडे बनाने की। भिंडी लकी को बहुत पसंद है, तो इसलिए जब भी मैं सब्ज़ी लेके आती हूँ तो भिंडी मैं ज़रूर लेके आती हूँ। अच्छा, मैं सब्ज़ी ले रही थी ना, तो इस बार मुझे ये कचरी नज़र आ गई। किस किस को ये कचरी के बारे में पता है और किस किस के यहाँ ये कचरी की चटनी बनाई जाती है, ज़रूर मेरे साथ शेयर करना। इसका ना अचार भी बहुत टेस्टी बनता है, राजस्थान में बनाया जाता है। हमारी एक नोन आंटी हैं, वो बनाती थी कचरी का अचार, बहुत टेस्टी बनता है। मुझे बनाना नहीं आता है, मैंने उन्हीं के यहाँ खाया कचरी का अचार, लेकिन बहुत अच्छा लगता है। कोई अगर बनाता है कचरी का अचार तो मेरे को ज़रूर बताना। आप प्लीज़ मेरे साथ रेसिपी शेयर करना कि कचरी का अचार कैसे डलता है। उसके बाद मैं भी कोशिश करूँगी थोड़ी सी कचरी ला के अचार डालने की। और आपको पता है ये कचरी आई हैं 80 रुपये किलो, और खेतों में ना ये कचरियाँ ऐसी पड़ी पड़ी घूमती हैं, कोई नहीं पूछता इनको। तो जी सब्जियां मेरी सारी ही धुल गई हैं, और मिर्च सिर्फ बची है धुलने के लिए। मिर्च भी मैं साथ साथ धुल के रख दूँगी। ये है कि सारी चीज़ें हम साथ साथ धो के रख देते हैं ना, तो सुबह तक इनका पानी अच्छे से ड्रेन आउट हो जाता है। सब्जियां सूखी सूखी मिलती हैं, तो बस ये है कि फिर वापस से इनको ऑर्गेनाइज़ करना भी ईजी रहता है। और आप देखें, सब्ज़ी धोने के बाद मैंने डेटॉल से हैंड वॉश किया है, क्योंकि मेरे को मिर्च से एलर्जी है। मिर्चों से ना मेरे हाथ में जलन शुरू हो जाती है, इसी वजह से मैं साथ साथ डेटॉल से हाथ धो के और हाथों में तेल लगा लेती हूँ। तो आप में से भी अगर किसी को मिर्च से या लहसुन से एलर्जी या हाथों में जलन शुरू होती है, तो साथ साथ हैंड वॉश करके और सरसों का तेल या नारियल का तेल लगा लें। सरसों के तेल से तो और ज़्यादा जलन होती है, तो तेल हाथों में अच्छे से लगा लें या देसी घी लगा लें, तो उससे जलन नहीं होती है। किचन का काम ख़त्म करने के बाद मैं आ गई हूँ बेडरूम साफ़ करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बताया दिन में बच्चे आजकल सो जाते हैं, तो यहाँ सोए थे, बस ऐसे ही सारा सामान फैला पड़ा है। और बाहर वाला एसी ख़राब चल रहा था, तो बस ये था कि सब लोग यहीं पे सो रहे थे और लैंग थैंग करके सो रहे थे, फिर बाकी नहीं हो रहा था, तो मैं और बच्चे दूसरे रूम में गर्मी में सोते हैं। तो बस यहाँ पे मैं बेडशीट झाड़ के और बेडशीट बिछा दूँगी। चेंज नहीं कर रही हूँ क्योंकि गंदी नहीं है, और इसी को बिछा दूँगी। बड़े बच्चे होते हैं ना, तो उसके बाद बेडशीट्स इतनी गंदी नहीं होती है। घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो बेडशीट बहुत जल्दी गंदी हो जाती है, दूसरे तीसरे दिन आपको उतारनी ही पड़ती है। और बेडरूम में वैसे भी दिन में बहुत कम आया जाता है। और यहाँ से ना लकी कुछ ले रहा था और सारे पिलो वापस बेड पे रख के चला गया था। मैंने डांट के बोला इसको वापस वही रख जहाँ से उठाया है। तो ये ऐसे ही करता है, बस इसके मूड में होती है ना तो सारा काम कर देगा, मूड में नहीं होगी तो सब बखेर बखूर के चल देता है। और ये इस तरीके का नेचर ना हर बच्चे का होता है। बच्चों में यही रहता है कि बच्चे अगर मन से खुश हैं, बच्चों का अगर मूड है तो आप कुछ भी करा लो, लेकिन अगर बच्चों के मन में नहीं है ना, तो फिर तो वो सिर में ईंट भी नहीं मार के देते हैं। तो जी बेड साफ़ हो गया है। बेड साफ़ करने के बाद अब बारी आती है लकी के स्टडी टेबल की, और डस्टिंग जो है वो मैंने सुबह ही कर दी थी बेड की। अब ये है कि शायद हो सकता है 2-4 दिन में मेरी जो पहले वाली लड़की थी, काम जो करती थी कपड़े डस्टिंग वगैरह का, वो भी आ जाए, क्योंकि अभी उसको काफ़ी आराम है। उसका कई बार फ़ोन आ चुका, दीदी मैं आऊँगी, लेकिन उसको मैं ही मना कर देती हूँ, क्योंकि देखिए ब्रेस्ट का ऑपरेशन हुआ है तो थोड़ा सा रिस्की रहता है। तो इसी वजह से बस अभी मैं ही उसको टाल रही हूँ, बट अब वो बहुत मतलब ये कर रही है कि नहीं मैं आऊँगी। तो देखो शायद 1-2 दिन से वो वापस से चालू हो जाएगी आने के लिए। और यहाँ लकी का लैपटॉप रखा रहता है। आप सोचेंगे लैपटॉप के साथ कीबोर्ड और माउस, तो जी कीबोर्ड और माउस इसने लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर रखा है गेम खेलने के लिए, क्योंकि जो माउस का कीपैड है ना,
सॉरी लैपटॉप का जो कीपैड है उससे थोड़ी सी दिक्कत आती है इसको खेलने के लिए। और आज तो इसने क्या किया है, ये लैपटॉप के साथ 2-2 माउस कनेक्ट कर रखे हैं। पता नहीं ये लड़का क्या करता है और क्या नहीं करता है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब। तो जी कल रात के बाद मैं आप लोगों को मिल रही हूँ अभी सुबह मॉर्निंग में, और अभी हो रही है नाश्ते की तैयारी। नाश्ते में मैं बनाने वाली हूँ फ्रूट चाट, और फ्रूट चाट के लिए मैंने लिया है केला, सेब, अमरूद और अनार। इसमें ऐड कर देंगे अब हम चाट मसाला। मैंने कैच का लिया है, अगर आप MDH का यूज़ करते हैं ना तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यहाँ पे मैं डालने वाली हूँ इसमें कोरी खांड। ये कोरी खांड है, आप पाउडर्ड शुगर भी ले सकते हैं, चीनी भी ले सकते हैं। अगर आप कोरी खांड या बूरा डालते हैं ना तो आप साथ साथ इसको खा सकते हैं, और अगर चीनी डालते हैं तो 5 से 10 मिनट के लिए आपको इसको मिक्स करके छोड़ देना अच्छे से, ताकि चीनी अच्छे से मेल्ट हो जाए फ्रूट्स के मॉइस्चर से। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, और अब हम इसमें ऐड करेंगे काला नमक। फ्रूट चाट में काला नमक का बहुत अमेजिंग टेस्ट जाता है। आप सोचेंगे चाट मसाला तो डाला ही है, काले नमक की क्या ज़रूरत है। तो दोनों ही चीज़ें हम आधे आधे अमाउंट में डालेंगे। सपोज़ अगर आप 1 चम्मच चाट मसाला ऐड कर रहे हो तो इसमें आधा चम्मच चाट मसाला ऐड करें और आधा चम्मच काला नमक ऐड करें, और फ्रूट चाट हमारी रेडी टू ईट है। बच्चे नॉर्मली फ्रूट्स खाने में ना बहुत नखरे करते हैं, तो ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। हम नाश्ते में बच्चों को दे सकते हैं, हम इवनिंग स्नैक में बच्चों को दे सकते हैं, और बच्चों को छोटी छोटी भूख लगती रहती है। तो ये जो फ्रूट चाट है हम बना के बच्चों को कभी भी दे सकते हैं, और बच्चे बहुत खुश होकर खाते हैं। तो जी नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ ड्राइंग रूम की थोड़ी सी साफ़ सफाई करने के लिए, और यहाँ आज मैं चेंज करने वाली हूँ सोफ़ा कवर, क्योंकि आप लोग देख ही रहे हो ये सोफ़ा कवर मैंने बहुत टाइम से लगा रखे हैं। और ये ना टावल वाले कपड़े के सोफ़ा कवर है, मुझे बहुत पसंद थे, लेकिन ये बहुत टाइम से कंटिन्यूसली बिछ रहे हैं, धुल रहे हैं, तो इनमें ना रुआं सा हो गया है। तो अब मैं इन सोफ़ा कवर्स को डिस्कार्ड कर दूंगी, और मैं दोबारा से लाने वाली हूँ, फॉर श्योर मैं लाने वाली हूँ। क्योंकि जो टावल वाले सोफ़ा कवर होते हैं ना वो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, दी बेस्ट लगते हैं। ये कपड़े वाले भी अच्छे हैं, बट ये है कि मेरा जो अपना पर्सनल चॉइस है, मुझे टावल वाले ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और यहाँ पे ना मैं साथ साथ मेरे हस्बैंड से बात कर रही थी, कुछ पूछ रहे थे वो। एक्चुअली जो हम अरोमा डिफ्यूज़र लेके आए थे ना, एक अरोमा डिफ्यूज़र लकी ने तोड़ दिया। तो यहाँ वो यही पूछ रहे थे कि ये कैसे तोड़ा, कैसे टूटा। तो वो जा रहा था ना, उसका 2 बार धक्का लगा। एक बार नीचे गिरा तो उसमें क्रैक आया, दूसरी बार नीचे गिरा तो बिल्कुल सारा खिल गया। तो यहाँ खुशी के पापा पूछ रहे थे कि वो एक्सचेंज नहीं करेगा। मैंने कहा अगर उसमें थोड़ा बहुत क्रैक आया होता या उसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम आई होती तो वो एक्सचेंज कर भी देता, बट वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया है। अंदर कांच का बोल था उसमें, तो कैसे वो एक्सचेंज करेगा। हमने तो कूड़े में भी फेंक दिया उसको। तो बस यहाँ हम लोग यही बातें कर रहे हैं, और बातें करते करते जो है मेरा सोफ़ा भी बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो गया है। और यहाँ अब बारी आती है छोटे वाले सोफ़ों की। अच्छा, छोटे वाले सोफ़ों के जो सोफ़ा कवर है ना, वो मुझे एक ही सोफ़े के कवर मिले हैं, दोनों के नहीं मिले हैं। तो बस इनको मैं ना सिर्फ बैक साइड पे लगाऊंगी, नीचे जो बैठने वाला साइड है, सीट साइड जो है, उस पे मैं कवर नहीं लगाने वाली हूँ। जब मिलेगा देखूंगी, 1-2 दिन में ढूंढूंगी कहाँ रखा है, क्योंकि ये मैंने सारे एक ही जगह रखे थे। लेकिन जहाँ ये रखा था उसी बॉक्स में मैं दोबारा से ढूंढूंगी। हो सकता है उसी में हो ये दूसरे वाले का भी, और मेरी नज़रों से नहीं, मेरी नज़रों के सामने पड़ा हो। तो जी बस यहाँ साथ साथ मैंने सेंटर टेबल भी साफ़ कर दिया है। लगे कि कुछ एक बुक्स रखी थी वो मैंने टेबल के नीचे ही रख दी है। ये चुन्नी मैं ओढ़ती हूँ, और मेरी ऐसी आदत हो रखी, जहाँ ओढ़ती हूँ मैं वहीं पे छोड़ देती हूँ। सोफ़ा कवर डाल दूँगी धुलने में, धुलने के बाद ही मैं इनको डिस्कार्ड करूँगी। और बिना धुले तो यार अच्छा नहीं लगता है ना फिर, क्योंकि ये काम आ ही जाते हैं। और अभी हो गया है लंच टाइम, तो लंच के लिए मैंने बनाई थी भिंडी की सब्ज़ी, रात की मिर्च वाली सब्ज़ी, रोटी, लस्सी और सैलड। तो जी यहाँ पे लंच करने के बाद, और अब टाइम हो गया है शाम के लगभग 5:30 पौने 6 बजे के आसपास का, और हम लोग जा रहे हैं एक बारी रिलायंस, क्योंकि स्पार से जो मैं ग्रॉसरी लेके आई थी ना, तो पूरा ग्रॉसरी मिली नहीं थी और कुछ सामान रह गया, तो बस वही लेने आए हैं। आज खुशी के पापा का ऑफ था, मॉर्निंग में वो चले गए थे घर, और दिन में फिर आके सो गए थे। तो इसी वजह से अभी बस शाम को हम लोग आए हैं, और कल आप लोगों को मैं किसी से मिलवाने वाली भी हूँ। किससे मिलवाने वाली हूँ? मेरी मदर इन लॉ से मिलवाने वाली हूँ, क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स ना आ ही रहे थे कि आंटी को आए बहुत टाइम हो गया, दीदी आंटी नहीं आ रही हैं। और जो नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं वो
बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपके सास ससुर कहाँ रहते हैं, आपके सास ससुर आपके साथ नहीं रहते हैं, दीदी आपका ससुराल कहाँ है, आप कहाँ से हो, आप कहाँ रहते हो। तो जी ससुराल मेरा नजफगढ़ के पास गांव है, वहाँ है। और ये है मेरी मदर इन लॉ, मम्मी आई हैं, मैं आई हूँ और खुशी के पापा आए हैं। और मैं रहने वाली भाई गुड़गांव की हूँ, बेटी गुड़गांव की हूँ और रहती हूँ मैं द्वारका। तो जी मैंने तीनों ही चीज़ें आप लोगों के साथ आज की वीडियो में शेयर कर दी हैं, क्योंकि मैं हर डेली ना भूल जाती हूँ और फिर मुझे बाद में कमेंट्स आते हैं कि दीदी आपने बताया नहीं। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने कार्ट ले ली है और एंट्री मार ली है रिलायंस फ्रेश में। और यहाँ सबसे पहले आ गए हैं बिस्किट और चिप्स वगैरह। उसके बाद मेरे को थोड़ा मसाले लेने थे, सौंफ लेनी थी क्योंकि मेरी ऑलमोस्ट रेसिपीज़ में सौंफ जाती ही है। जीरा मेरा ख़त्म होने वाला था, मैं मोटी सौंफ देख रही थी। लास्ट टाइम भी जब हम स्पार गए थे तो वहाँ भी सौंफ थी नहीं, उनका अपना खुद का ब्रांड था, फिर भी मैं एक छोटा सा पैकेट ले आई थी। कनोला ऑयल भी स्पार में मुझे नहीं मिला था, कनोला ऑयल मुझे लेना था क्योंकि कनागत शुरू हो गए हैं, श्राद्ध जिनको बोलते हैं। तो अब जिस दिन श्राद्ध होगा उसी दिन पूड़ियाँ बनेंगी, फिर अमावस वाले दिन पूड़ियाँ बनेंगी। तो इस वजह से कनोला ऑयल मैंने लिया है, अरहर की दाल मैंने ली है और यहाँ मैं ले रही हूँ दूध, ताकि डेयरी पे ना जाना पड़े। अब यहाँ पे फुल क्रीम मुझे मिला नहीं, फुल क्रीम लेना था तो मैंने बस टोन्ड ही ले लिया है। और यहाँ से ग्रॉसरी एरिया से निकल के हम लोग यहाँ पे आ गए हैं क्रॉकरी यूनिट। और बर्तनों पे, क्रॉकरी पे चीनी मिट्टी के जो कप होते हैं, छोटे छोटे कंटेनर्स होते हैं, कटोरियाँ होती हैं, बहुत अच्छा ऑफ़र आया हुआ है। ये आप देखें कितने छोटे छोटे से कंटेनर्स हैं, इसमें हम घी डाल सकते हैं, अचार डाल सकते हैं। और ये इस तरीके के ना पॉट हैं, ये भी बहुत खूबसूरत है। इन पे जो ये डिज़ाइन बना रखा है सिर्फ 39 रुपये का एक है। ये छोटी छोटी कटोरियाँ हैं, ये चटनी वगैरह के लिए हम ले सकते हैं। और ये चीनी मिट्टी के हैं, प्लास्टिक के या फाइबर के नहीं हैं। सिर्फ 19 रुपये की एक कटोरी है। ये जो नीचे दूसरे मग हैं ये 29 के हैं और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये 69 का है, ये विद ढक्कन है। यहाँ ट्रे है, ट्रे जो है आपको एक के साथ 2 ट्रे फ्री मिल रही है। ये छोटी वाली है, ये 78 की है, तो ये बाय 1 गेट 1 फ्री है। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है कि एक में आप चटनी डाल दें, एक में सैंडविच वगैरह डाल दें। तो जी सामान लेने के बाद अब हो गई है घर की तरफ वापसी और मैं आप लोगों से लेती हूँ यहीं पे विदा। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो, आपको मैंने इतना अच्छा ऑफ़र दिखाया है, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक नहीं किया है तो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।